बैक टू माय चैनल। चलो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, कुछ अलग, कुछ यूनिक। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं जो झारखंड सरकार की तरफ से जो नई फॉर्म निकली है, जिसके बारे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है सारे चारों तरफ। अब ये बात है कि गवर्नमेंट ये जो स्कीम निकाली है, इसके तहत जो आपको पैसा मिलने वाला है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। फिर भी चलिए, इस फॉर्म को जिन जिन लोग के लायक है वो लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ ये जो फॉर्म है उसको आप कैसे फिल करेंगे, क्या क्या फिल करेंगे, क्या क्या डिटेल चाहिए नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि ये एक आपका फॉर्म है जो निःशुल्क है। आप कहीं भी इस फॉर्म को भरिए, इसमें कोई चार्जेस आपका नहीं है। ठीक है, ये आपको ये चीज़ याद रखना है, इस फॉर्म को 18 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र वाले जितनी महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। तो बनाया तुमने। इसका पहले नाम रखा गया था अबुआ आन बान शान मैया सम्मान। ठीक है, उसके बाद अब इसका नाम चेंज कर दिया गया झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत आपको जितने महिलाएं हैं उन लोगों को प्रत्येक महीने 1000 रुपए एक भत्ते के रूप में एक अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, जो गरीबी से नीचे स्थिति में आते हैं, जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कहीं से, उनके लिए ये स्कीम निकला हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको फॉर्म दिख रहा है, सबसे पहला मिल रहा होगा आवेदिका का नाम, मतलब जो एप्लीकेंट है उनका नाम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, दूसरा आता है पिता या पति का नाम। अगर वो महिला शादीशुदा है तो अपने पति का नाम देंगे, नहीं तो वो अपने पिताजी का नाम देंगे। फिर आता है पता, मतलब एड्रेस में क्या आपका ग्राम, मतलब कुछ कौन से गांव में अगर आप रह रहे हैं तो गांव का नाम देना है। अगर आप कोई शहर में रहते तो आपको सर अपने मोहल्ले का नाम देना है। फिर आपका जो थाना पड़ता है मोहल्ले का, वो थाना डालना है। पंचायत पड़ता है तो पंचायत का नाम, वार्ड पड़ता है तो वार्ड नंबर। उसी तरह प्रखंड में आते हैं तो प्रखंड का नाम होना चाहिए। अंचल शहर में पड़ता है तो अंचल नाम होता है तो अंचल डालना है आपको। फिर आता है आपका जिला, कौन से जिला में आप पड़ता है। ठीक है, जिला का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है मतदाता पहचान पत्र संख्या, मतलब आपका जो वोटर आई कार्ड है उसका जो नंबर है उसको आपको यहाँ पूरे नंबर को देख करके फिल कर देना। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आधार संख्या, ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, अपना आधार नंबर ये बॉक्स में देख करके अच्छे से फिल कर दीजिएगा। फिर आता है आपका छठा नंबर में खाता संख्या, अकाउंट नंबर को फिल कर देना है देख कर सही सही। अब देखिए, खाता आधार लिंक है अथवा नहीं। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जब भी आप अपना खाता खुलवाएंगे उसमें अपना जो आधार कार्ड है उसको लिंक जरूर कराएंगे। ठीक है, तो वही चीज पूछ रहा है, अगर आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं उसका। अगर है तो हाँ पे टिक कर देना, नहीं है तो नहीं पर टिक करना। अब एक चीज में देखिए, अभी तो ऑप्शन दे रहा है हाँ और नहीं का, लेकिन आपको जो है अपने खाता से आधार नंबर दिसंबर 2024 से पहले लिंक करवा लेना होगा। इसीलिए अभी अगर आप अभी नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप अगर खाता खुलवाए हैं तो आधार कार्ड से लिंक करवा ही ले। ठीक है, तो अगर नहीं है तो नहीं पे टिक करना, है तो हाँ पर। उसके बाद बैंक का नाम और कौन सा बैंक का खाता आप दे रहे हैं। उसके बाद कौन सा ब्रांच है उसका ब्रांच नेम, शाखा का नाम। उसके बाद आईएफएससी कोड, हर एक बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है जो आपको उस खाते में आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से आईएफएससी कोड को फिल कर दीजिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट राशन कार्ड संख्या, एक चीज याद रखिएगा, अभी अब आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का राशन कार्ड होना भी जरूरी है। राशन कार्ड में उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम नहीं है तो उनके पति या फिर जो उनके पिता है उनका नाम होना चाहिए, मतलब एक फैमिली मेंबर का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो उसका राशन कार्ड संख्या आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद है पैन कार्ड संख्या, ये आपका वैकल्पिक है, अगर आपका पैन कार्ड है तो उसका नंबर डालिए, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है कोटि, आता है आपका जाति, कौन जाति से आप आते हैं, सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते, तो उसी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका उम्र, आयु कितना उम्र होगी, अगर 20 साल उम्र है, 18 साल उम्र है तो 18 साल लिख दें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको पूरे लिख देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ और ईयर के साथ। ठीक है, अब बताते आवेदिका का पहचान चिन्ह। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब आपका जो एक, अब कहीं भी आपका बॉडी में कोई एक मार्क है, कट है, जैसे आपको कहीं मान लीजिए तिल है, ठीक है, हाथ में आपको तिल है, जैसे मॉल इन हैंड, कौन सा हाथ में, लेफ्ट हैंड में तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में तो राइट हैंड, फेस में अगर कोई मार्क है तो फेस ऑन, ठीक है, कट ऑन फेस, इस तरह से आपको लिख देना पड़ेगा। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपका आधार कार्ड और खाता में सबके साथ वही नंबर लिंक होना चाहिए। ठीक है, आवेदिका विवाहित है या अविवाहित, अगर आप शादीशुदा है तो हाँ पे क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है।
आवेदिका की स्थिति, अगर आप विधवा है तो विधवा पे क्लिक करना है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, जो भी अगर आपका है ये सब चीज तो उसको टिक करना, नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए अब इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो सबसे पहला आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड आपको देना है, अगर है तो एकदम टिक कर देना है। बैंक खाता पासबुक लगा रहे हैं तो उसको टिक कर देना है। राशन कार्ड दे रहे हैं उस पर टिक कर लेना है। उसके बाद आपका मतदाता पहचान पत्र, उसको टिक कर लेना है। पैन कार्ड लगा रहे हैं तो टिक करना, नहीं है तो क्रॉस कर देना है। और आपका 100 घोषणा पत्र, मतलब जो आपका 100 घोषणा आपका पत्र है जो आपको नीचे में फॉर्म आपको दिख रहा होगा, इसको भी फिल करके आपको लगाना। ये सब चीज का आपको जेरॉक्स कॉपीज के साथ आपको अटैच करना है, फिलअप करना है। ठीक है, अब जो घोषणा पत्र है उसको मैं दिखाता हूँ उसको कैसे फिल करना है। तो जो ये घोषणा पत्र आपको दिख रहा होगा, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदक के पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाले ये घोषणा पत्र है, जो आपको आपका जो फॉर्म है उसके साथ इसको अटैच करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में जो आपको फिल करना है, सबसे पहले मैं आवेदिका का नाम, जो आवेदिका उनका नाम होना चाहिए, पिता या पति का नाम, उम्र डाल देना है, पता में वही ग्राम, फिर आपका मोहल्ला है तो मोहल्ला, पोस्ट थाना, पंचायत है तो पंचायत, वार्ड में आते तो वार्ड नंबर, प्रखंड है तो प्रखंड का नाम, और अंचल है तो अंचल का नाम, देन फिर जिला का नाम। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, ये सब चीज़ वही फिल करना है जो आपने आगे फॉर्म में फिल किया हुआ है, वही सब डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अब इसको आप पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या आपको जो शपथ पूर्वक घोषणा करना है लिखा हुआ है। एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं या मेरी पति केंद्र राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विभिन्न का स्थायी निकाय एवं शहरी विकास अथवा सरकार के असहायक प्रस्थान में नियमित स्थायी कर्मी संविदा कर्मी के रूप में नियोजित नहीं है। मतलब कहने का मतलब आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, चाहे वो स्टेट से हो चाहे सेंट्रल से हो। ठीक है, कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए। मेरे परिवार कोई सदस्य आयकर दाता नहीं, कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। मैं महिलाएं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पुरुष से प्राप्त नहीं हो। मतलब देखिए इसमें ये भी कह रहा है आप पहले से कोई भी गवर्नमेंट का जो स्कीम उसके तहत से कोई भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं मिल रहा, वो लोग इसमें अगर वो लाभ उठा रहे तो वो इसको अप्लाई ना करे। ठीक है, फिर मैं कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ खाताधारी नहीं, मतलब आपका ईपीएफ में कोई अकाउंट आपका नहीं है। फिर आता है मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार से सदस्य, आपके घर में कोई भी आपको पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। फिर पता है मैं अपनी पहचान स्थापित करने प्रमाणित करने और झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित स्रोत को मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सत्यापित करने एवं अपने आधार का उपयोग करने हेतु आधार अधिनियम 2016 और उनके नियमों के अनुसार अपनी सहमति देती हूँ। विभाग मेरी विशिष्ट सहमति बिना मेरी पहचान की जानकारी अथवा अन्य संस्था किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं करेगी। ठीक है, मतलब कहने वाले पूरा डिटेल आपको कह लिया कि सब चीज आपका नहीं है तभी आप चीज को अप्लाई आप करें। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना, अगर आप साइन नहीं करते तो अपना थंब इंप्रेशन मतलब अंगूठे का छाप आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये करने के बाद अब ये दोनों फॉर्म को आप फिल कर देना है। उसके बाद आपको देखिए ये जो आपको फॉर्म मिलेगा, ये जो फॉर्म आपको मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है आवेदिका का सत्यापित प्रतिवेदित, ये आपको जब आप फॉर्म भर के जाइएगा तो आपको ऑफिस से जो पदाधिकारी जो जहाँ पे फॉर्म जमा कीजिएगा वो पदाधिकारी तरफ से फिल करके उनकी वो रख लेंगे, और आपको नीचे जो एक रसीद है, ये जो आपको दिख रहा पावती रसीद, ये आपको फिल करके दे दिया जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसे आपका फॉर्म सबमिट होगा तो देखिए लिखा हुआ है आपको अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या एसएमएस के माध्यम से स्वीकृत सूचना रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। मतलब आपका रजिस्टर हुआ कि नहीं, आप अप्लाई कर दिए कि नहीं, उसका जानकारी आपको मैसेज द्वारा आपको आपके नंबर पे दे दिया जाएगा। ताइयो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि आप अपना ये फॉर्म है आप कैसे फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ।